तो क्या अब दुनिया का अंत होने वाला है? इससे पहले कि आप कुछ बोलो, जरा इस वीडियो को देखो। इसमें एक भयानक क्रीचर दिख रहा है और ऐसा माना जा रहा है कि इसके कारण पूरी दुनिया में तबाही मच रहा है। इस चीज का होने का हमें सबूत मिलने शुरू हो गए हैं, लेकिन भाई आखिर ये चीज है क्या और आज की इस डिजिटल जनरेशन में ये हमें कैसे हार्म पहुंचा सकता है? यही सवाल आप सबके मन में उठ रहा होगा, राइट? तो क्या ये क्रीचर दुनिया में होने वाले अजीबोगरीबो घटना का कारण है? जैसे ऑस्ट्रेलिया के तस्मानिया बीच पे लगभग 250 से ज्यादा व्हेल इस तरह से पड़े मिले। क्या ये किसी से डरकर भाग रहे हैं? लेकिन सिर्फ यही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया भर में समुद्री जीव पानी से भाग रहे हैं जैसे वो किसी से डरकर भाग रहे हों। आप हमारे भारत का ही घटना देख लो। ये वीडियो काफी वायरल जा रहा है, जिसमें करोड़ों के मात्रा में फिश इस तरह से पानी के सतह पर आ रहे हैं और लोग मानो उन्हें कुछ फर्क पड़ ही नहीं रहा। जापान के बारे में आपको पता ही होगा कि वहाँ आए दिन भूकंप आते रहते हैं और सिर्फ जापान में ही नहीं बल्कि दुनिया के कई देश में भूकंप आने चालू हो चुके हैं। दिल्ली का इंसिडेंट ले लो, जहाँ बहुत खतरनाक वाला भूकंप आया था कुछ दिन पहले। कहा जाता है कि जब जीव पानी से बाहर आना चालू करते तो ये तबाही का संकेत होता है। और शुरुआत में हमने जो क्रीचर के बारे में बात किया था, कहीं वो तो नहीं है इन सब का कारण? अभी आप जो ये फिश देख रहे हो, ये कोई आम फिश नहीं है। जापान के लोग इस फिश को डूम्सडे फिश बुलाते हैं, क्योंकि उनका मानना है कि जब भी ये फिश पानी के बाहर आता है तो जापान में कुछ ना कुछ होते रहता है। वहाँ पे कभी कभी भूकंप आ जाते हैं, कभी बाढ़ आते हैं या फिर कुछ इंसिडेंट होते रहते हैं। इसके कई सारे फेमस इंसिडेंट हैं जिनके बारे में हम वीडियो में आगे बात करते हैं। लेकिन इन सब के बीच एक ऐसा फिश है जो पानी के बिल्कुल अंदर रहता है, पर पता नहीं क्यों आजकल ये पानी के बाहर आना चालू कर दिया है। तो ये एक ऐसा फिश है जो पानी के बिल्कुल अंदर रहता है, एकदम काली जगह पे, काली, लेकिन उसका सतह पर आना बिल्कुल रेयर या नामुमकिन होता है। लेकिन ये फिश कैसे आ गया? इन सब के पीछे क्या कारण है? क्या ये सब सबूत है कि दुनिया तबाह होने वाली है? चलिए जानते हैं आज की इस वीडियो में, और साथ ही साथ हम जानेंगे कि ये लेविएथन क्या है। समुंदर एक ऐसी जगह जिसमें इंसानियत की नजर सिर्फ ऊपर से पड़ती है, लेकिन अंदर क्या है इसका अंदाजा सिर्फ समुंदर ही लगा सकता है। दुनिया का सबसे गहरा समुंदर पैसिफिक ओशियन के तलवे से एक आवाज आई थी, एक वार्निंग, एक चेतावनी, और शायद एक ऐसी जानवर की दस्तक जो साइंस के लिए सिर्फ एक कहानी है, लेविएथन। 1997 में एक अजीब सी मिस्टीरियस आवाज समुंदर के अंदर रिकॉर्ड की गई। साइंटिस्ट ने इसे द ब्लूप नाम दिया। ये आवाज इतनी पावरफुल थी कि थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर तक सुनाई गई। पहले साइंटिस्ट ने सोचा कि यह बड़ी आइसबर्ग का टूटने का साउंड हो सकता है, लेकिन फिर एक और थ्योरी सामने आई, एक थ्योरी जो स्प्रिंग चिलिंग थी, एक सुपर मैसिव क्रिएचर का। क्रिश्चियन मिथोलॉजी के मुताबिक लेविएथन एक महाकाय समुद्री राक्षस था, एक ऐसा मछली जो शायद किसी भी इंसान को एक झटके में निगल सकती थी। क्या ये पॉसिबल है कि हमारे समुद्र के बीच में एक ऐसी प्राणी छुपी है जो हमें अब तक नहीं मिली? और सबसे बड़ी बात, अगर लेविएथन सिर्फ एक कहानी है तो समुद्र हमें वार्निंग क्यों भेज रहा है? क्या वो हमें किसी अनजाने खतरे के लिए तैयार कर रहा है, या फिर हमने जो सुना वो सिर्फ एक शुरुआत थी? समुद्र के वार्निंग के तौर पे हमें बहुत सारे स्पीशीज पानी से निकलते हुए बीच पर आते हुए दिखे गए हैं, जैसे केरला का इंसिडेंट हो गया, और तस्मानिया का इंसिडेंट हो गया, जापान का इंसिडेंट हो गया, और कई सारे इंसिडेंट हैं जो हमें ये बताते हैं कि लेविएथन आ रहा है। अब ये जो लेविएथन वाला जो अभी तक हमने जो बात किया, वो सब जो था वो एक कहानी था, एक यूट्यूबर के द्वारा बताया गया कहानी। लेकिन सच्चाई क्या है? सच्चाई हम जानेंगे अभी आगे इस वीडियो में। तो वीडियो को यहाँ पे स्किप मत करना और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना अगर आपको ये पसंद आए तो चलिए आगे बढ़ते हैं। एक अजीब सी घटना हो रही है। पूरी दुनिया के समुद्री प्राणी एक एक करके जमीन पर आ रहे हैं। कहीं जापान में डूम्सडे फिश दिख रहे हैं, तो कहीं चाइना के बीचेस पर हजारों में मछलियां दिखाई दे रही हैं। क्या ये सिर्फ एक कोइंसिडेंट है, या फिर ये एक वार्निंग है, एक बदलती दुनिया का वार्निंग, एक दुनिया का तबाही होने का वार्निंग, या फिर कुछ और? क्या तुमने सुना है ओरफिश के बारे में? यह एक ऐसी मछली है जो समुद्र के सबसे गहरे हिस्से में रहती हैं, लेकिन जब भी ये जमीन पर करीब आती हैं तो कुछ न कुछ अजीब होता है, तबाही मचता है। 2011 में जापान के कोस्ट पर एक ओरफिश देखने को मिला, और कुछ महीनों बाद
9.0 मैग्नीट्यूड का भयंकर भूकंप आया, जिसमें हजारों के तादाद में लोग मारे गए और उसके बाद एक सुनामी आया बहुत भयंकर वाला। लेकिन सवाल यह है कि अभी ये हर जगह पे हो रहा है। फिलीपींस, इंडोनेशिया, कैलिफोर्निया, हर जगह समुद्री प्राणी बाहर आ रहे हैं। क्या ये सिर्फ एक नेचुरल है या फिर इसके अंदर कुछ और राज छुपे हैं, या फिर समुद्र के अंदर कुछ होने वाला है? और सबसे बड़ी बात, अगर समुद्र की ये छोटी प्राणी खतरे महसूस कर रहे हैं तो क्या ये बड़ा राक्षस भी जाग रहा है? कई पुरानी कथाएं बताती हैं कि समुद्र के अंदर एक महाकाय राक्षस है, लेविएथन, एक इतना बड़ा प्राणी जो अगर जाग गया तो शायद पूरे समुद्र को हिला दे। कहीं ऐसा तो नहीं कि यह प्राणी जाग रहा हो और यह मछलियां उससे भागते हुए जमीन पर आ रही हैं? क्या हो सकता है इसके पीछे का कारण? दुनिया के साइंटिस्ट भी मान रहे हैं कि समुद्र के अंदर कुछ अजीब हो रहा है। टेम्परेचर चेंज, डीप सी अर्थक्वेक और मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहे हैं। शायद समुद्र कुछ छुपा रहा है, यह शायद समुद्र हमें एक चेतावनी दे रहा हो दुनिया खत्म होने का। कुछ भी हो सकता है। समुद्र के अंदर कुछ अजीब हो रहा है। पहले डूम्सडे फिश, फिर और फिर तस्मानिया के बीच पे 500 से ज्यादा पाए जाने वाले वेल्स। यह सिर्फ एक कोइंसिडेंस है या फिर इसके अंदर कुछ और हो रहा है? कुछ बड़ी दवाई का वार्निंग मिल रहा है हमें। तो पिछले कुछ दिनों से साइंटिस्ट ये चीज ऑब्जर्व कर रहे हैं कि डीप सी क्रिएचर ज्यादातर जमीन पर आ रहे हैं और पता नहीं किस तरह से उनकी डेथ हो जा रही है। इस फिनोमिना के पीछे कुछ साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन हो सकते हैं। सबसे पहला साइंटिफिक रीजन जो सबसे ज्यादा लॉजिकल लगता है वो है ओशियन टेक्टोनिक प्लेट्स मूवमेंट। जब भी समुद्र के तले से कुछ प्लेट्स शिफ्ट होती हैं तो उसमें से कुछ वाइब्रेशन और शॉकवेव निकलते हैं जो डीप सी क्रिएचर को डिस्टर्ब कर सकती हैं। ये उनके नेचुरल हैबिट को अनसेफ बना देती हैं और वो जमीन की तरफ भागने लगती हैं। यही रीजन हो सकता है कि जापान और कैलिफोर्निया कोस्ट पर ऑर्फिक दिख रही हैं और उसके कुछ महीने बाद बड़े बड़े अर्थक्वेक और सुनामी आ रहे हैं। नंबर 2, मैग्नेटिक फील्ड डिस्टर्बेंस। क्या तुमने कभी सुना है कि वेल्स और शार्क्स अपनी डायरेक्शन ढूंढने के लिए मैग्नेटिक फील्ड्स का यूज करती हैं? लेकिन अगर ये फील्ड डिस्टर्ब हो जाए तो उनका नेविगेशन सिस्टम फेल हो सकता है। तस्मानिया में 500 प्लस वेल्स इसी कारण से शायद हो सकता है वे बीच पर आ गए हों। 2020 और 2023 के बीच में साइंटिस्टों ने देखा कि अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है और वे वीक होते जा रहा है। यह फ्लिक्चुएशन वेल्स, डॉल्फिन्स और डीप सी क्रिएचर को कंफ्यूज कर सकती है, जिस वजह से वे सारे एक ही तरफ भाग रहे हैं और जमीन पर आ जा रहे हैं। एक और बड़ी वजह है क्लाइमेट चेंज। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से समुद्र का टेम्परेचर रैपिडली इंक्रीज हो रहा है और इसका सीधा इम्पैक्ट उन क्रिएचर पर पड़ रहा है जो डीप सी कोल्ड वाटर में सर्वाइव करते हैं। साइंटिस्टों का कहना है कि अगर ओशियन टेम्परेचर सिर्फ 2 से 3 डिग्री बढ़ता है तो बहुत सारे डीप सी ऑर्गेनिज्म मर सकते हैं या फिर वो अपनी जगह को छोड़कर किसी और जगह माइग्रेट कर सकते हैं। और फिश, डूम्सडे फिश और अब वेल्स का अनयूजुअल बिहेवियर शायद इसी का एक सिग्नल हो सकता है। अगर ये सब साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन है तो एक और सवाल उठता है, क्या समुद्र के अंदर कोई ऐसा प्राणी है जो अभी तक साइंस ने डिस्कवर नहीं किया? कहीं ऐसा तो नहीं ये क्रिएचर किसी बड़ी समुद्र पावर से भाग रहा हो? कई पुरानी मिथोलॉजी कहती है कि लेविएथन जैसे क्रिएचर सिर्फ एक बार दिखाई देते हैं जब समुद्र में कई बड़ी हलचल हो। क्या यह क्रिएचर किसी अननोन मॉन्स्टर से डर कर वापस आ रहे हैं या सिर्फ नेचर के बदलते हुए कंडीशन का नतीजा है? साइंटिस्टों के पास कुछ जवाब है, लेकिन हर जवाब एक नए सवाल को जन्म देता है। अगर समुद्र एक चेतावनी दे रहा है तो हमें सुनना चाहिए, वरना अंजाम बहुत बुरा हो सकता है। समुद्र एक ऐसी जगह जो हमारी दुनिया का 70% हिस्सा है, लेकिन हम सिर्फ 5% एक्सप्लोर कर पाए हैं। यह वही समुद्र है जो हमें ऑक्सीजन देता है, हमें जीने के लिए एक जरूरी रिसोर्सेज देता है, लेकिन आज यही समुद्र हमसे गुस्सा है। डूम्सडे फिश और फिश, वेल्स, ये सब जमीन के सतह पर कैसे आ जा रहे हैं? क्या यह कोई प्राचीन मॉन्स्टर का साइन है या फिर यह इंसानों के लिए गुनाहों का नतीजा है? हर साल 14 बिलियन टन से ज्यादा प्लास्टिक
ओशियन में डाले जाते हैं। यह प्लास्टिक सिर्फ मछलियों को नहीं बल्कि पूरे इकोसिस्टम को खत्म कर रहा है। क्या तुम्हें पता है वेल्स जो सारे जमीन के ऊपर आ जा रहे हैं उनके स्टोमक में किलो के हिसाब से प्लास्टिक मिल रहे हैं। वो कंफ्यूज होकर प्लास्टिक खा लेते हैं और धीरे धीरे अंदर ही मर जाते हैं। 2019 में फिलीपींस के शोर पर एक वेल्स मिली थी जिसके अंदर 40 किलो प्लास्टिक मिला था। सोचो, एक ऐसी चीज जो नेचुरली डाइजेस्ट नहीं हो सकती उसने एक पूरे जानवर को गला घोट के मार दिया। क्या तुम ये सोच सकते हो कि समुद्र किस हद तक किस परेशानी से गुजर रहा है। हर दिन मिलियंस ऑफ फिश पकड़ी जाती हैं, लेकिन जितनी फिश इंसान कंज्यूम करता है उससे ज्यादा तो वो वेस्ट कर देता है। समुद्र एक बैलेंस मेंटेन करके रखता है, लेकिन अब वो बैलेंस टूट रहा है। अगर एक स्पीशीज ज्यादा मार दी जाए तो वो दूसरी स्पीशीज भी मरने लगती है। कहीं ये क्रिएचर जो सारे जमीन के सतह पर आ रहे हैं वो सिर्फ इस वजह से तो नहीं आ रहे हैं क्योंकि उनका फूड चेन डिस्टर्ब हो चुका है। और फिश और डोम्सडे फिश जैसे डीप सी क्रिएचर सारे जमीन के ऊपर आ रहे हैं क्योंकि समुद्र का तनाव बढ़ते जा रहा है। ग्लोबल वार्मिंग सिर्फ हवा में नहीं समुद्र में भी असर डाल रहा है। पिछले 50 साल से समुद्र का टेम्परेचर 1.5 डिग्री सेल्सियस से बढ़ चुका है। तुम सोच रहे होगे कि सिर्फ 1.5 डिग्री सेल्सियस में क्या फर्क पड़ता है, लेकिन अगर तुम एक डीप सी क्रिएचर हो जो एक्सट्रीम कोल्ड वाटर को सरवाइव करता है तो ये तुम्हारे लिए मौत का फरमान है। तो इन सब बातों से तो पता चल गया कि इंसान के कारण ही ये जो इकोसिस्टम है, वाटर इकोसिस्टम है, वो डिस्टर्ब हो चुके हैं। इसीलिए ये जो फिश हैं, डूम्सडे फिश और फिश और बाकी जो भी वेल्स हैं वो जमीन के सतह पर आ रहे हैं। और लोगों ने अपने आप में एक कहानी बना लिया कि डूम्सडे फिश के कारण जापान में भूकंप आ रहा है। अब आप इस चीज को जान चुके हैं बहुत अच्छी तरह से, और इस चीज को पता नहीं क्यों बहुत सारे यूट्यूबर भी कहानी बनाकर बता रहे हैं जो कि सच्चाई नहीं है। लेकिन अब आप ये पूछोगे कि ये जो लेविएथन है वो क्या चीज है। इसका इमेज तो हमने देख ही रखा है सैटेलाइट की वजह से। अब मैं आपको बताता हूँ ये चीज क्या है। तो ये चीज कुछ भी नहीं है, ये चीज बहुत पुरानी चीज है जो अभी भी उसी तरह से शेप में है। नासा के सैटेलाइट ने इस चीज को बता दिया, दिखा दिया और फोटो लोगों ने इसका खींच कर इंटरनेट पे वायरल कर दिया। ये चीज उसी जगह पे स्थित है और वहाँ से ना हिलने वाला ना कहीं जाने वाला है, और ये कोई क्रिएचर बिल्कुल नहीं है। ठीक है, तो देखो भाई इस वीडियो में हमने सारी बातों को क्लियर कर दिया है। जो आजकल ये सब वायरल चल रहा है, गलत अफवाह फैल रहा है, उस चीज को हमने सब बता दिया है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना, और मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।